अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर। आज हम कैलोरीज के बारे में बात करेंगे। कैलोरी एक एनर्जी का यूनिट है जो कि ये मेजर करता है कि जो फूड या बेवरेज हम ले रहे हैं उसमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद है। डिफरेंट फूड्स में डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज मौजूद होती हैं। अब कैलोरी की बात की जाए तो उसके साथ एक और टर्म यूज होती है जिसको हम एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं। एम्प्टी कैलोरीज वो कैलोरीज हैं जो हमें एनर्जी तो दे रही होती हैं लेकिन उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है। मींस के वो माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, ये सारी चीज़ें उनमें लैक कर रही होती हैं। इसकी एग्जांपल अगर देखें तो हमारे पास हाई फैट फूड्स हैं और शुगरी ड्रिंक्स हैं। ये इस तरह की चीज़ें हमें एम्प्टी कैलोरीज देती हैं। अब इसके अलावा दो और टर्म्स यूज होती हैं जिनको हम कैलोरी डेंस फूड्स कहते हैं और न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स कहते हैं। अब कैलोरी डेंस फूड्स कौन सी हैं? कैलोरी डेंस फूड्स वो हैं जो स्मॉल पोर्शन साइज में हमें ज़्यादा कैलोरीज या ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें तो वही शुगरी ड्रिंक्स, फ्राइड फूड्स हैं और इसमें कुछ हेल्दी ऑप्शंस भी आ जाते हैं जैसे कि नट्स हैं, सीड्स हैं, ऑलिव ऑयल है। ये सारी चीज़ें कैलोरी डेंस फूड्स में आ जाती हैं। अब अगर हम न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स की बात करें तो वो फूड्स हैं जो कि हमें कैलोरीज कम प्रोवाइड करती हैं और हमारे लिए जो विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं या इसके अलावा फाइबर जो कंटेंट है वो उसमें ज़्यादा होता है। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एग्स जिसमें आ जाते हैं, मीट आ जाता है, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स में आ जाती हैं। अब अगर हम इसके बाद बात करें एनर्जी बैलेंस की तो एनर्जी बैलेंस क्या है? एनर्जी बैलेंस हमारी कैलोरी इनटेक और एक्सपेंडिचर के दरमियान ताल्लुक का नाम है। इसमें तीन सिनेरियोज होते हैं। पहला है कैलोरी सरप्लस। कैलोरी सरप्लस ये है कि जितनी कैलोरीज हम इनटेक कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं वो उन कैलोरी से ज़्यादा हैं जो कि हम बर्न कर रहे हैं और ये हमें वेट गेन में हेल्प करता है। दूसरा सिनेरियो इसका है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट में ये है कि जो कैलोरीज हम कंज्यूम कर रहे हैं वो उन कैलोरी से कम है जो कि हम बर्न कर रहे हैं और ये हमें वेट लॉस में हेल्प करते हैं। और तीसरा सिनेरियो है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस में ये होता है कि जो कैलोरीज हम कंज्यूम कर रहे हैं या इनटेक कर रहे हैं वो उन कैलोरीज से बराबर होती हैं जो कि हम बर्न कर रहे हैं या हम यूज कर रहे होते हैं और ये हमें वेट मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं कि कार्ब्स और प्रोटीन्स और फैट्स हमें कितनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज देते हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्ब हमें 4 कैलोरीज देता है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी हमें 4 कैलोरीज देता है और 1 ग्राम ऑफ फैट हमें 9 कैलोरीज देता है। इसके बाद है हाउ टू कैलकुलेट कैलोरीज और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है बीएमआई जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स भी कहते हैं। बीएमआई आपके वेट और आपकी हाइट के मुताबिक ये मेजर करता है कि आपका वेट हेल्दी रेंज में है या नहीं। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि वेट इन केजी को हम डिवाइड करते हैं हाइट इन मीटर स्केल के साथ और फिर बीएमआई हमें कैलकुलेट हो जाता है। अब इसकी कुछ कैटेगरीज हैं। अगर आपका बीएमआई लेस देन 18.5 है तो आप अंडरवेट हैं। 18.5 से 24.9 के दरमियान है तो आप नॉर्मल बीएमआई है आपका। अगर 25 से 29.9 के दरमियान है तो आप ओवरवेट हैं और अगर आपका बीएमआई 30 प्लस है तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। इसके बाद है बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको हम बीएमआर भी कहते हैं। बीएमआर क्या है? बीएमआर वो कैलोरीज हैं जो आपका जिस्म सिर्फ रेस्ट पर सर्वाइव करने के लिए बर्न करता है। अब जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन, हार्ट पंपिंग, इन सारे फंक्शंस के लिए जो हम हमारी बॉडी बर्न करती है कैलोरीज उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसके बाद टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर आता है। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर या टीईई वो कैलोरीज हैं जो कि दोनों को मिला के बीएमआर और फिजिकल एक्टिविटी लेवल को मिला के जो कैलोरीज बर्न करता है हमारा जिस्म उसको हम टीईई भी कहते हैं या टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। अब इसमें अगर कोई पेशेंट है किसी भी डिजीज का तो उसमें एक और फैक्टर ऐड किया जाता है जिसको हम इंजरी फैक्टर भी कहते हैं। अब इंजरी फैक्टर जो है वो डिफरेंट डिजीज और पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक उसको हम कैलकुलेट करते हैं और फिर ये तीनों चीज़ें बीएमआर, फिजिकल एक्टिविटी लेवल और इंजरी फैक्टर, इन तीन चीज़ों से हम टीई या टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करते हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज की जिसको हम एएमडीआर भी कहते हैं। एएमडीआर अब क्या है? एएमडीआर वो परसेंटेजेस हैं जो कि हमें बताती हैं कि हमने जो टोटल डेली कैलोरीज हैं उसमें से कितने परसेंट प्रोटीन्स
प्रोटीन्स लेने हैं, कितने परसेंट कार्ब्स और फैट्स लेने हैं। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ये रिकमेंड करता है कि हमें कार्ब्स 45 टू 65% ऑफ डेली टोटल कैलोरीज लेने चाहिए, और प्रोटीन्स 10 टू 35% और फैट 20 टू 35% ऑफ टोटल डेली कैलोरीज हमें लेने चाहिए। अब ये हम नॉर्मली ये रेंजेस यूज करते हैं कि कार्ब्स 50% लेते हैं, प्रोटीन्स 20% और फैट्स 30%, लेकिन ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन की कंडीशन के मुताबिक या उसको कौन सी डिजीज है उसके मुताबिक। फिर हम जो भी डिजीज है या उस डिजीज की कंडीशन क्या है उसके मुताबिक इन सारी रेंजेस को कस्टमाइज करते हैं और फिर उस पेशेंट को डाइटरी इंटरवेंशन दी जाती हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।